नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो हमने पिछले वीडियो में फार्माकोग्नोसी के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था, ठीक है। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद हमारे सिलेबस में क्या आता है, उसकी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा समझेंगे नहीं, डायरेक्ट थ्योरेटिकली पढ़ते चले जाएंगे और समझते चले जाएंगे, ठीक है। तो थ्योरी हिस्ट्री में क्या समझना है, कुछ नहीं, क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, किस किसने किया और क्यों क्यों किया, यही तो जानना है हमको। और इसको अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो और भी अच्छा है। बाकी मैंने नोट्स में सब कुछ नोट डाउन किया हुआ है, पीडीएफ से आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, अब एंशिएंट टाइम प्राचीन समय से, ठीक है। दी प्लांट्स एनिमल बॉडीज पार्ट, मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स हो गए या एनिमल पार्ट हो गए प्लांट्स ये, एंड इट्स डेरिवेटिव, उसके डेरिवेटिव आर यूज फॉर थेरापोटिक पर्पज, मतलब इलाज के लिए हम उसका यूज करते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी स्टडीज इन टू वे, मतलब जब फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री है उसको हम दो पार्ट में, ठीक है। तो कैसे, मतलब एक ऐसा वक्त था कि जब हमारे पास लिखने की क्षमता नहीं थी, मतलब हम लिख नहीं सकते थे, तो उसमें हो गया, एक हो गया रिटन हिस्ट्री, मतलब हम जब लिख के उसको किए, मतलब कोई चीज़ का निर्माण किए उसको डायरेक्ट लिख दिए। तो पहला क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ मटेरियल प्लॉट इन एंशिएंट टाइम, ठीक। और दूसरा क्या है, रिटन हिस्ट्री। तो पहला हमारा क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी इन एंशिएंट टाइम, ठीक हो, जिसको क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। द बिगिनिंग ऑफ फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोग्नोसी के शुरुआत में ही ऑन ऑन यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स, मतलब जब हम उस मेडिसिनल प्लांट या हर्ब्स या एनिमल्स का यूज करते थे किसी भी डिजीज को क्योर करने के लिए, द एंड द प्लेस वेयर एंड हाउ यूज, और हम उसको कैसे यूज करते थे, कहाँ यूज करते थे, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। जैसे कहते नहीं, अनकुतवा दवाई दे दिया, मतलब आपने कोई भी उठा के कुछ भी खा लिया, आप सही हो गए, आपने उसको नोट डाउन कर लिया कि हाँ भाई इससे हमारा सही हो गया, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि क्या किसी को पता था कि अदरक का यूज हम बहुत सारे में कर सकते हैं, क्या किसी को पता था कि हल्दी का यूज हम बहुत सारे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक ईटीसी के यूज में कर सकते हैं? नहीं, जब उन्होंने खाया तब उन्होंने जाना। जैसे सदाबहार का पेड़ देख लीजिए, उसके गुणों में देख लीजिए, शुगर का काम भी आता है, एंटी फंगल भी होता है, एंटी मलेरियल भी होता है, ठीक है, ईटीसी इसी प्रकार से होता है। तो हम उसको जब अप्लाई करते थे तब हम जानते थे कि हाँ इसके यूज में होता है। एंड दोज इन्फॉर्मेशन वेयर अनरिटन, और जो इन्फॉर्मेशन होती थी उसके बाद हम अपने आप में ही जान के अपने आप ही भगवान के घर चले जाते थे, वो सब खत्म हो जाती थी वहाँ पर। मतलब कहने का क्या मतलब है, कोई भी रिटर्न लेखा जोखा नहीं था फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक, ठीक है। अब इसमें जैसे पार्ट्स आ गए, ठीक है। ट्रायल एंड एरर गैस वर्क, मतलब इसके इसके फैक्टर्स मान लीजिए, ठीक है। मतलब ट्रायल किया, मतलब कैसे कैसे माना, मतलब हमको कैसे उस ड्रग के बारे में जानकारी मिली। तो ट्रायल क्या, मतलब ट्रायल का क्या मतलब, जैसे कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया गया, बंदरों पे किया गया, कितने सारे जीव जंतु मारे गए उसके उसी के चक्कर में, ठीक है। तो वही हो गया ट्रायल एंड एरर गैस वर्क, और मतलब जो हमने गैस किया वो एरर आ गई तो हमारी मृत्यु हो गई, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल मेथड, एक प्रकार का फंडामेंटल मेथड होता है ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, मतलब किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए। इट इज रिपीटेड प्रोसेस विद डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, मतलब जैसे कहने का क्या मतलब है कि जैसे आपको बुखार हुआ तो आज के 400-500 साल पहले तो पैरासीटामॉल नहीं थी ना, तो आपको क्या हर्ब्स में यूज करना था। जैसे 2000-3000 साल पहले आप चले जाइए, आपको पैरासीटामॉल मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे क्या कि आपको कंदमूल फल दे दिया गया, हल्दी दे दिए, ठीक है। अब कंदमूल फल आप खा लिए, अगर वो जहरीला निकला, अगर जंगली निकला तो आप वहाँ पे टाई हो गए, ठीक है। आपको हल्दी मिली, हाँ भाई हल्दी हमको थोड़ा काम करेगी। हमको फ्लू हुआ, हल्दी हमने खाया, हाँ काम कर गई, ठीक है। लेकिन जैसे टॉन्सिलाइटिस हुआ, मतलब अब उस समय टॉन्सिलाइटिस नहीं, उसको सीधा सीधा बोलते कि गले में सूजन आ जाना, वो हुआ, आपने हल्दी मिश्री चबा लिया, सही हो गया, ठीक है। तो ऐसे होते थे, ठीक है। लेकिन अगर उसी में जैसे आपने कंदमूल फूल खा लिया, वो भी जंगली, आप गए टाइम से भगवान के घर, तो इसी के कहते हैं कि जब तक वो अपना थेरापोटिक एक्शन दे नहीं देता, या तो वो आपको ठीक कर देगा या तो आपको मार डालेगा। तो ये होता था ट्रायल एंड एरर गैस वर्क। देन हमारा बी क्या है, वाइल सर्चिंग फॉर फूड, ठीक है। जैसे हम कहने का क्या मतलब है कि प्राचीन में क्या मानव को पता था कि ये खाना हमारे लिए स्वादिष्ट होगा, ये खाना हमारे लिए सही होगा, या खाना हमारे से नहीं, कैसे, जैसे हम कैसे जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ पेड़ पे लगता है कि मिर्ची जैसा, ठीक है, तो उसका नाम नहीं पता मुझे, होता है एक, तो ठीक है, उसको कहते हैं कि खाने से जहर होता है, तो वो मर जाता है आदमी, ठीक है। और एक आप नाम सुने होंगे, क्वाच नाम का एक आता है, अगर उसको अब लग जाए शरीर पे तो खुजली, तो अगर वो सब आपके शरीर पे ना लगा होता तो आपको कैसे पता चलता कि उससे खुजली होती है? तो
वही कह रहा है इन एंशियंट पीरियड व्हेन ह्यूमन सर्चिंग फूड्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, मतलब जब ह्यूमन फूड्स न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड का सर्च करता था, मतलब भोजन की तलाश में जाता था। देयर आर सेवरल प्लांट्स स्पीसीज फाउंड विच आर हार्मफुल, मतलब बहुत सारी ऐसी स्पीसीज पाई गई जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल थी एंड हार्मलेस भी थी इफेक्ट ऑन दी बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लिए प्रोडक्ट व्हेन गेट ईट, मतलब जब हमने उस प्रोडक्ट को लिया तो हमको क्या हो गया, वॉमिटिंग पास हो गए, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, एमेटिक्स बोल दिया। ठीक, मतलब पॉइजन वॉइजन खाया, एमेटिक्स दिया, बाहर गया। ठीक, वॉमिटिंग के थ्रू। देन प्रोडक्ट दैट डिस्टर्ब दी ह्यूमन सिस्टम, पॉइजन, मतलब पॉइजन को आप जब इनलेट करते हैं तो आपके पूरे नर्वस सिस्टम क्या, पूरे सिस्टम को फेल कर देता है। ठीक है, वो पॉइजन। अब प्रोडक्ट दैट डिसअफेक्ट द पॉइजन, मतलब जो पॉइजन को भी काट दे उसको एंटीडोट बोला गया। तो इसी प्रकार से हमारी सर्चिंग ऑफ फूड के चक्कर में हमारा इतने सारे ड्रग्स आ गए। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ नेचर, मतलब नेचर ने हमको एक सिग्नेचर दिया, मतलब एक कहते गए ना कि मतलब एक सिग्नेचर दिया कि एक अनुमान दिया, उसका स्ट्रक्चर वैसे बना दिया, तो वही मैंने सिग्नेचर ऑफ नेचर, सिमिलर बिटवीन द प्लांट स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन बींग्स बॉडीज पार्ट। अब इसको आप एक चीज़ से समझिए, जैसे ये डॉक्ट्राइन ऑफ द सिग्नेचर अलग है, आप इसको यहाँ से समझिए। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ना, ये आपको लग रहा होगा कि हमारे शरीर का कार्टिलेज है। ठीक है, लेकिन ये कार्टिलेज नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक होर्स टेल प्लांट है, मतलब ये एक प्रकार का होर्स टेल प्लांट है। और कार्टिलेज मतलब इसका आकार क्या है, अपने मनुष्य की तरह है। ठीक है, तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस एंड अदर बोन रिलेटेड इंजरी। और कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, हमारे हड्डियों के बीचों में, जहाँ से हमारी हड्डियाँ मुड़ती है वहीं से पाया जाता है कार्टिलेज। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट कहाँ पे किया गया, अर्थराइटिस में। तो मतलब कार्टिलेज, और कार्टिलेज का मतलब हॉस्टेल प्लांट, ये एक क्या है, हॉस्टेल प्लांट है, लेकिन इसका आकार जो है वो कार्टिलेज के तरीके से, तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट हम कहाँ पे करते हैं, अर्थराइटिस पे, और जो कि हमारा सही भी है, सॉरी। ठीक है, एंड अदर बोन रिलेटेड इंजरी में। देन ये आप देखिए, आपको ये लग रहा होगा ब्रेन, लेकिन एक्चुअल में है क्या, गिंगो बाइलोबा लीफ, मतलब गिंगको बाइलोबा की लीफ है, यूज इन द मेमोरी लॉस। जैसे शंख पुष्पी वगैरह पीते हैं तो वहाँ पे आपको जब पीछे देखेंगे तो मिलेगा गिंगको बाइलोबा। ये क्या है, ब्रेन आकार का है, तो इसका आकार क्या है, ब्रेन की तरह है, तो इसलिए हम क्या, मेमोरी लॉस में इसका यूज करते हैं। अब ये आपको देख रहे होंगे कुछ कुछ मूली लग रहा होगा, कुछ कुछ एक इंसान, इसके 2 हाथ है, 2 पैर है, इसका एक सर है। ठीक, तो एक सर है। ठीक है, तो इस ये क्या है, ग्रीनसिंग रूट है। ठीक है, ये क्या करता है, बीटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होते हैं, जैसे पाउडर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, देन आता है जू फार्माकोग्नोसी। अब जू का मतलब क्या आता है, एनिमल, एनिमल के द्वारा फार्माकोग्नोसी जो होती है, इज अ बिहेवियर इन विच नॉन ह्यूमन एनिमल्स पार्शली सेल्फ मेडिएटेड बाय सेलेक्टिंग एंड इंजेस्टिंग अप्लाइंग प्लांट सॉइल इंसेक्ट एटीसी ड्रग टू प्रिवेंट or produce harmful effect of the pathogens and toxins. For example, got milk used in the treatment of typhoid फीवर। ठीक है, तो क्या किए कि हमने जानवरों को खाना स्टार्ट किया। ठीक है, अब कौन से जानवर को खाते हैं, या जानवर का दूध पीना स्टार्ट किया। ठीक है, अब किस जानवर का दूध पीते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने बकरी का दूध पिया तो आप उसके मतलब टाइफाइड से ही हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर आपने किसी जानवर को खाया, जैसे मछली, बहुत लोग बोलते हैं कि जिनको अस्थमा दमा होता है वो मछली खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जिनको आँखों में मतलब रोशनियाँ कम हो जाती है मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है, मतलब विटामिन सी, मतलब कहते हैं ना कि विटामिन ए, जैसे मांस मछली हो गया ईटीसी, तो उसके लिए आपको भरपूर मात्रा में मिल जाती है। ताकतवर बनना है तो मांस मीट मछली का, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, जितना पावर रोटी में होती है उतनी पावर किसी में होती नहीं है। ठीक है, मांस मछली मत खाया करो यार। फिर होता है एक्सीडेंटल डिस्कवरी, मतलब सडनली हमको पता चल गया कि इसमें यूज हो जाती है, जैसे पेंसिलिन, चिकन पॉक्स ईटीसी। अगर मैं आपको हिस्ट्री, चिकन पॉक्स की हिस्ट्री बताने लगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट में समझ लीजिए। चिकन पॉक्स जब इसको ढूंढा गया था तो उन्होंने गलती से, मतलब जैसे एक कहते हैं ना कि जिसको चिकन पॉक्स हो जाता है, मुझे जिसको काऊ पॉक्स होता है उसको चिकन पॉक्स नहीं होता है, तो एक गाय के तबेले में काम करने वाला आदमी था और पूरे गांव में चिकन पॉक्स फैला हुआ था। तो उस काऊ, मतलब गाय के तबेले में जो काम कर रहा था उसको चिकन पॉक्स नहीं हुआ, तो उसने जाके उस साइंटिस्ट को बताया कि हम भाई, मतलब हमको काऊ पॉक्स हो सकता है जो कि उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन चिकन पॉक्स नहीं हो सकता है। तो उसी काऊ पॉक्स के जो उसमें कीड़े पाए गए, माइक्रोजन पाए गए, उसी से चिकन पॉक्स की आपकी
वो बनी, मतलब इसकी एक एंटीडोट बनी, ठीक है। तो पेंसिलिन का भी उसी तरीके उससे ब्रेड में उन्होंने एक फंगस पाया और फंगस को देखा तो उसमें पेंसिलिन की खोज कर दी, तो ये एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है। अब आता है हमारी बात रिटर्न हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब रिटर्न हिस्ट्री में क्या क्या है, ठीक है। द रिटर्न हिस्ट्री ऑरिजिनेटेड विच बेस्ड ऑन द रीजन रिलीजन एंड कल्चर, ठीक है। तो उसमें क्या क्या, जैसे आयुर्वेदा हो गई, भाई साहब आयुर्वेदा, अगर आज हमारे तक्षशिला नालंदा को जलाए ना होते अंग्रेज तो आज हम लोग विश्व गुरु में होते। चलो कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन अब क्या करना है उसको, हम इस परंपरा को आगे, हम एलोपैथ को पीछे ही करना है, आयुर्वेद को आगे करना है, ठीक है। तो आयुर्वेदा वेस्टर्न मेडिसिन, अब वेस्टर्न का मतलब जानते हैं कि विदेशी, ठीक है। यूनानी बहुत पुरानी है, तिब्बती, ओरिएंट, ग्रीक हिस्ट्री, अफ्रीकन सिस्टम, तो ये सब हमारे क्या है, रिटर्न हिस्ट्री है। तो पहला हमारा आया होता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा को से हम कब से यूज कर रहे हैं, इसमें तो 2500 से 600 BC दिया हुआ है, लेकिन इससे भी पहले से हम इसका यूज कर रहे हैं। क्यों, ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो आयुर का मतलब क्या होता है, लाइफ, और वेदा का मतलब होता है स्टडी, द स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब एलोपैथ हमको सिखाता है कि मनुष्य को किस तरह से एक बीमारी से छुटकारा देके दूसरी बीमारी से पकड़ाया जाए, और आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारी लाइफ को ही स्टडी करता है। मैं एलोपैथ का दुश्मन ही समझ लीजिए, चाहे जो समझ लीजिए, लेकिन दुश्मन ही हूँ मैं, ठीक है। द आयुर्वेदा राइटिंग वियर डिवाइडेड इनटू 3 सिस्टम, मतलब आयुर्वेद को हमने 3 सिस्टम में, जैसे चरक संहिता डील्स विद मेडिसिनल प्लांट, सुश्रुत संहिता डील्स विद सर्जरी, सबसे पहले सर्जरी की गई थी, सुश्रुत ने किया था, ठीक है। अष्टांग संहिता, ये सबको पढ़ने वाली बुक है यार, इसको तो पढ़ना चाहिए। आयुर्वेदा, ऋग्वेदा, ठीक है, अगर इन सबको पढ़ लिया तो अच्छे खासे वैद्य बन जाओगे यार, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो देन आता है द वेस्टर्न मेडिसिन, दिस इज ओरिजिनेटेड इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, ठीक है। मतलब ये मेसोपोटामिया का जब समय चल रहा था तब इसका मतलब ओरिजिन हुआ, मतलब ये पैदा हुई, ठीक है। मेसोपोटामिया कंसाइडर्ड एज द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन के फर्स्ट ओरिजिन उन्होंने कंसाइड किया था। मतलब क्या कहते हैं कि मानव विकास की सभ्यता ही मेसोपोटामिया, जो यहाँ पे सोशल का स्टूडेंट होगा, सोशोलॉजी का, वो जानता होगा, मैं भी जानता हूँ, मेसोपोटामिया की मानव जाति की सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। द सबमरीन्स डेवलप्ड क्यूनिफॉर्म टैबलेट, मतलब क्यूनिफॉर्म टैबलेट मतलब जो छोटी छोटी टैबलेट होती है, मतलब कहने का क्या मतलब है, उन्हें आविष्कार किया फॉर ऑफ हर्बल मेडिसिन से। इन इजिप्ट इंफॉर्मेशन है रिटन ऑन पेपर, मतलब जो इजिप्ट थे उन्होंने आपको रिटर्न में मतलब रिटर्न में क्या कहते हैं कि रिटर्न में एक लेखा जोखा दिया ऑन पेपर पे। पॉपायरस इवर्स इट कंसिस्ट 800 प्रिस्क्रिप्शन, मतलब ये 8,800 प्रिस्क्रिप्शन कंटेन किए हुआ है। जल्दी जल्दी ख़त्म करिए, ठीक है। देन आता है यूनानी, तो इस्लामिक, जैसे यूनानी को इस्लामिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दी हर्बल सिस्टम आर डेवलप्ड बाय अरबियन मुस्लिम, मतलब एक अरबियन मुस्लिम के द्वारा इसको दिया गया था, डेवलप किया गया था। इबा सिना नाम था उनका, 980 से 1037 में AD में, ठीक है, BC नहीं